हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। और आइए चलते हैं, हम प्रैक्टिस सेट 15वां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा बहुत नज़दीक है। 17-18 फरवरी। आपको अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, केवल 5 से 6 दिन बीच में है। और आज 10 तारीख हो चुकी है। आज आपके एडमिट कार्ड का एग्ज़ाम सिटी और एग्ज़ाम डेट और जो शिफ्ट है आपकी, आज सब शो हो जाएगा। और आइए चलते हैं, हम प्रैक्टिस सेट अपना करते हैं। तो पहले हम हिंदी करेंगे टोटल, फिर उसके बाद हिंदी करेंगे, उसके बाद जीएस करेंगे। और इसमें पहले हिंदी की बजाय जीएस कर लेते हैं पहले, तो पहले जीएस दी गई है इसमें, तो पहले जीएस कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान। जिस ताप पर वायु में जल वाष्प संग्रहित होना शुरू कर देगा उसे कहा जाता है दहनांक, बहावांक, ओसांक, रफूरांक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ओसांक। दूसरा क्वेश्चन, एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? घनत्व, दूरी, समय, प्रकाश की तीव्रता। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दूरी। तीसरा क्वेश्चन क्या है? भारत में पहली रेलवे लाइन का परिचालन किस वर्ष में किया गया था? 1853, 1813, 1857 और 1833। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1853। क्योंकि 1853 को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरुआत की गई थी, रेलवे परिचालन उन्होंने किया था डलहौजी के द्वारा। और ये आपकी 34 किलोमीटर दूरी पहली बार तय की गई थी, और ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। यही चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोधगया में, कुशीनगर में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सारनाथ में। पांचवा क्वेश्चन, पूर्व वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? धर्म था, जन्म था, पेशा था या धन था? इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, पेशा। पेशा मतलब कर्म, जो पहले कर्म के विभाजन के आधार पर चलता था समाज। क्वेश्चन नंबर 6वां, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? गहन जमी बर्फ, शुष्क हिम, कार्बन का समस्थानिक और डी, हिम। इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, शुष्क हिम। 7वां क्वेश्चन है, अल्फा कण आवेशित होते हैं। पहला आंसर है उदासीन, न्यूट्रल। दूसरा है धनात्मक, और सी है शून्य, और डी है ऋणात्मक। तो इसका आप आंसर हो जाएगा धनात्मक। 8वां क्वेश्चन क्या है? जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1994, 1974, 1964, 1984। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1974। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से अकबर के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? तो मीर मुसव्विर, दसवंत, और मीर सैयद अली, और दोस्त मोहम्मद। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दसवंत, सी हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आ गया, लॉर्ड कर्जन द्वारा जारी बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश कब पारित किया गया था? 1900 में, 1907 में, 1905 में, 1903 में। तो आपका 1907 में सूरज अधिवेशन में हुआ था, तो उसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सूरज अधिवेशन। तो 1905 में इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्जन बंगा बांट। 1905 में आपका ये बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और बीडी सावरकर द्वारा 1904 में संगठित क्रांतिकारियों का गुप्त समुदाय किस नाम जाना जाता है? युगांतर, संध्या, काल, अभिनव भारत। इसका नाम हो आपका अभिनव भारत। मकर संक्रांति का त्योहार के प्रत्येक वर्ष किस वर्ष मनाया जाता है और किस महीने मनाया जाता है? वर्ष तो हर साल मनाया जाता है, और महीने की बात पूछ रहा है। तो अगस्त में, मार्च में, जनवरी में, जून में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जनवरी में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाइकेन
प्रकार के संबंध का उदाहरण क्या है? परवश्यता, असहभोज्यता, सहभोज्यता और सहोपकारिता। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, सहोपकारिता, डी हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में ऐसे कौन से सूक्ष्मजीव के कारण प्लेग होता है? तो आपको मैं पहले क्लास बता चुका हूं कि आप उनकी कौन सा रोग, किस बीमारी, किस जीवाणु विषाणु से होता है, तो आप क्लास को ले सकते हैं। पहले मैं क्लास करा चुका हूं। तो आपका पंडित का टिक न्यू है, तो उसमें आपको प्लेग मिलेगा। पंड से प्लेग होता है, तो इसका मतलब जीवाणु की ट्रिक है वो, तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु। मैं पहले करा चुका हूं कवक से होने वाले, तो आप कर सकते हैं, सारी क्लास को देख लेंगे एक बार तो आपको कन्फर्म हो जाएगा प्रोटोजोआ से कौन कौन से होते हैं, कवक से, विषाणु, जीवाणु, सबसे कौन से रोग होने वाले हैं। तो वो मैं क्लास करा चुका हूँ, आप देख सकते हैं क्लास को प्ले लिस्ट में जाके। तो 15वां क्वेश्चन क्या है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? तो ये आपका माउंट आबू में, अरावली पर्वत पर, सिंध के किनारे, खजुराहो में, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, माउंट आबू में अरावली पर्वत पर, ये आपका राजस्थान पड़ता है। और खजुराहो जो है आपके मंदिर जो भी हैं ये मध्य प्रदेश से पड़ते हैं। और नीलगिरी पहाड़ियों पर, जो नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं आपके? तमिलनाडु साइड में है। और अगला करते हैं 16वां। भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड की स्थापना सेबी, जिसे हम सेबी कहते हैं, तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच हैं। और इसकी स्थापना आपकी 1991 में हुई थी कि 1992 हुई थी, 1994 हुई थी कि 93 हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ए, 1992 इसकी स्थापना हुई थी। 1992 में ही हाथी जो प्रोजेक्ट है वो भी आया था। अगला कर लेते हैं। और 17वां क्वेश्चन क्या है? विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला, 10वां, 15वां, 5वां? इसका राइट आंसर पहला, भारत का विश्व में पहला स्थान है जूट के उत्पादन में। और अगर राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में आपका पश्चिम बंगाल सर्वाधिक जूट उत्पादन करता है। 18वां क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में गोल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से, टमाटर से, खाद से, आलू से? इसका आंसर आलू से हो जाता है। और भूरी क्रांति जो होती है वो खाद के लिए होती है, और मांस की गुलाबी क्रांति होती है, लाल क्रांति आपकी टमाटर के लिए होती है। तो ये सब क्रांतियां हैं, आप वो क्रांतियां भी पढ़ लीजिएगा, एक संबंध में पूछा जाता है कभी कभी। तो क्वेश्चन 19वां है, भारत के आर्थिक विकास के लिए शहरीकरण किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो 11वीं, 9वीं, तीसरी, 5वीं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपको गरीब हटाओ का नारा दिया गया था। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? ये तो आप सब कर सकते हैं। कनाडा, आयरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? नाथुला, चांगला, जोजिला, आहगिल? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा नदी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, महानदी, कावेरी, नर्मदा? तो जो हमारी नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती, जो दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, तो इसमें नर्मदा ऑप्शन में है बी में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, नर्मदा। जो प्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी, सोन नदी, ताप्ती नदी और कावेरी नदी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, शरावती नदी, जो कि आपके कर्नाटक में है। निम्न में से किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? औषधि, कृषि, खेल, पत्रकारिता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, पत्रकारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो आप राजधानियां भी देशों की याद कर लीजिएगा, ऑप्शन में मिलाने को आ सकता है, कुछ भी है, देशों की राजधानी हमेशा पूछी जाती हैं। तो ब्यूनस आयर्स आपकी राजधानी बोलिविया, अर्जेंटीना, ब्राजील और वेनेजुएला? तो आपका राजधानी हो जाएगा अर्जेंटीना की ये राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्राजील की आपकी राजधानी ब्राजीलिया है और वेनेजुएला की आपकी राजधानी कराकस है।
और बोलविया की शायद मुझको अभी याद नहीं है, तो आप बोलविया की याद कर लीजिएगा देख के। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार ये किससे खोज के लिए दिया गया था? तो ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत, नंबर 2 है सापेक्षता का सिद्धांत, और सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन सिद्धांत। ई बराबर MC स्क्वायर ये फॉर्मूला है आइंस्टीन साहब का, तो उसको भी आप याद कर लीजिए। किस वर्ष में भारत सरकार ने अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? इसकी स्थापना आपकी कोलकाता में की गई थी। तो इसकी स्थापना आपको 35 में हुई थी कि 39 में हुई थी कि 1940 में हुई थी कि 1937 में हुई थी? डी 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। इसमें ये कोलकाता में स्थापना की गई थी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किस संबंधित है? संसद का संविधान, बी उपराष्ट्रपति का चुनाव, सी संसदीय दोनों सदनों की अवधि, और डी भारत का अटॉर्नी जनरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी उपराष्ट्रपति का चुनाव। और क्वेश्चन अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो 5, 6, 7, 6, 5, 8, 7, 6। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशंसित विश्व धरोहर स्थल है? तो सारनाथ स्तूप, बनारस, वाराणसी घाट, इलाहाबाद किला, ताजमहल। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ताजमहल है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? कौन सा कथक घराना नृत्य शैली की आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? तो जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, बरेली घराना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बनारस घराना। उर्दू शायर में फिराक गोरखपुरी के नाम से कौन ज्यादा प्रसिद्ध है? द्वारका प्रसाद, बेसन नारायण, रघुपत सहाय और नवल किशोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है आपका सी रघुपत सहाय। 34वां क्या है? 33वां क्वेश्चन है, कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं होता है? तो उज्जैन, इलाहाबाद, हरिद्वार, बनारस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी बनारस में आपका कुंभ मेला नहीं लगता है। उज्जैन में क्षिप्रा नदी पे लगता है, इलाहाबाद में संगम है, गंगा यमुना सरस्वती तीनों नदी पे लगता है, और हरिद्वार में गंगा नदी है वहाँ भी लगता है, और एक जगह आपकी नासिक वहाँ गोदावरी नदी पे स्थित है जहाँ गोदावरी नदी पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। तो 4 जगह हो गए। और क्वेश्चन अगला है, उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी ध्वज में 2 रंग होते हैं, कौन सा? लाल और हरा है, पीला है, या नारंगी नीला है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नीला। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? गोरखपुर की, बलिया की, बस्ती की और महाराजगंज की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराजगंज। और बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा जिला है? तो उत्तर में आपका शामली है, और पूरब में बलिया है, और पश्चिम में आपका सहारनपुर है, और उत्तर में सहारनपुर है, पश्चिम में क्या नाम है आपका? पश्चिम में जो सटा हुआ लास्ट वाला जिला है पश्चिम का तो शामली है, और उत्तर का सहारनपुर है, और दक्षिण में सोनभद्र है, और पूरब में बलिया है। ये अंतिम जिले हैं अपने यूपी के दिशा के हिसाब से। और अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? ये आपका करंट क्वेश्चन है। तो सिंगापुर, न्यूयॉर्क, बीजिंग और बैंकॉक। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सिंगापुर बना है अभी हाल ही में। और दिसंबर 2023 में चर्चा में रहा HD 110067 क्या है? चीन का उपग्रह है, नया खोजा गया सौरमंडल है, या रूस का युद्ध विमान है, या यूक्रेन की एक विशेष मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये नासा के द्वारा खोजा गया है, एक नया खोजा गया सौरमंडल है ये नासा के द्वारा खोजा गया अमेरिका। दिसंबर 2023 में किस देश ने ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च की है?
तो ये आपकी भारत ने, अमेरिका ने, जापान ने और भूटान ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भारत ने पहल शुरू की गई। और ये पहल का मतलब कॉप जो 28 का आयोजन आपके यूएई में हो रहा है, तो वहाँ इसका पहल को लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। तो कॉप 27 शर्म अल शेख आपका मिस्र में हुआ था, कॉप 28 आपका यूएई में हो रहा है, और कॉप 29 COP कॉप 29 का अजरबैजान में आयोजन किया जाएगा, जो कि 2025 में आयोजन होगा। और 2024 में अभी कॉप 28 का आयोजन हो रहा है, जो कि यूएई में हो रहा है। तो आप कॉप 28, 27, 29 इसको याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है वहाँ से। और आज बात करते हैं हिंदी की हम, तो हिंदी क्वेश्चन और है, भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर, संकेत, वर्णमाला, ध्वनि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्वनि। निम्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। सुख डैश दुख डैश उतार डैश चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सुख दुख में तो डैश आना चाहिए, उतार चढ़ाव में लेकिन चारों वर्डों में आपस में डैश, इसलिए गलत हो गया। सुख दुख यहाँ डैश नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। सुख दुख ये भी गलत हो जाएगा। सुख डैश दुख कोमा उतार डैश चढ़ाव तो जीवन में आते रहते हैं, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? वह इनमें से एक को जानता है वह इनमें एक, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें एक का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम का भेद में कौन सा नहीं है? गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक। विशेषण होता है गुणवाचक, सर्वनाम नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में प्रयुक्त होते हैं? विशेषण, विशेष्य, कारक, विकृतव्य। तो आपका हो जाएगा सी, कारक। चवालीस क्वेश्चन, सोहन गांव का मकान देख रहा है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो आपका सी हो जाएगा, देख रहा क्रिया शब्द है। मेरा बेटा हजारों में एक है, वाक्य में हजारों क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, अव्यय है। तो इसमें हजारों अव्यय है। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? संचार, पालन, ग्रीवा, मनुष्यता, बनावट, रौनक, पतलून, जल्लाहट, अक्षुण्णता और प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण, गिरोह। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? वचन के आधार पर असंगत शब्द युग बताइए। बिल्ली, बिल्लियां, खंबा, खंबे और रस्सी, रस्सियां। तो आपका ये तीनों सही हैं, लेकिन पेड़ का पेड़ होता है, पेड़ों नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी आंसर हो जाएगा इसका। यदि नेहा परिश्रम करती तो परीक्षा में अवश्य उत्तीर्ण हो जाती। क्रिया का काल बताएं। हेतु, हेतुमत भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हेतु, हेतुमत भूतकाल। अकर्मक धातुओं से बनने वाला और सदैव एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष की क्रिया को वाच्य कौन सा संभव है? भाववाच्य, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्मवाच्य। इसका भाववाच्य आंसर हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध वाक्य किसी दूसरे शब्द से प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, कारक या सर्वनाम। इसका आपका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, देख ले रहे हैं कोई मिस्टेक हो रहा है इसमें। हाँ, इसका आंसर आपका कारक हो जाएगा, याद आ गया। तो इसमें निम्नलिखित में शब्दों में युग्म में तत्सम डैश तद्भव का असंगत चुनना है। पहला तत्सम है, दूसरा तद्भव होना चाहिए, असंगत चुने। अंगूठा, अंगुष्ठ, कुष्ठ का कोढ़, क्षण का छिन्न और काष्ठ का काठ। तो आपका
ये उल्टा कर दिया इसमें, इसमें तत्सम किया तद्भव कर दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। उल्टा कर दिया, बाद बाकी सब सही है। पहले पहले शुरुआत में तत्सम है, उसके बाद तद्भव है, लेकिन इसमें उल्टा कर दिया है, पहले तद्भव दे दिया है, दूसरा तत्सम दे दिया है। आप ए हो जाएगा इसका आंसर। बामनों क्वेश्चन देख लेंगे। निरुपसर्ग से बना शब्द नहीं है। निर्दोष बना है, निर्भय बना है, निर्वाह बना है, निकृष्ट नहीं बना है। और राइट आंसर निकृष्ट हो जाएगा। मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आप, प, अन, अनु। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, आप। विलोम युग्म सही नहीं है। औचक का अक्षर, डामाडोल का स्तर, झड़कना का पुचकारना, गाफिल का खबरदार। इसका राइट आंसर डामाडोल का अस्थिर, जबकि डामाडोल का स्थिर होना चाहिए। डामाडोल मतलब अस्थिर, बात एक ही होती है, तो इसलिए डामाडोल का स्थिर होना चाहिए था, इसमें अस्थिर दे दिया, इसका राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम क्या है? अनिवार्य का मतलब होता है जरूरी, तो जरूरी तो होगा नहीं, पसंद नहीं होगा, गैर जरूरी नहीं होगा, वैकल्पिक होता है, करो या मत करो, उसकी चीज को कोई चीज अनिवार्य होती है वो करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंदर्प, पंचसर और पुष्पधनवा किसके पर्यायवाची हैं? कामदेव, वसींधर, यक्षराज और गौरीशुद्ध। ए कामदेव के हैं। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है? मोह हर्ष, अचल प्रमोद, तनुज आमोद, साल उल्लास। राइट आंसर ए, मोद ऑब्लिक हर्ष हो जाएगा। अंतर शब्द का अर्थ नहीं है। दूरी, शेष, हृदय, आकाश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आकाश नहीं होता है, बाद बाकी दूरी, शेष, हृदय ये इसके अर्थ निकलते हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा और विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म असंगत है? ईश्वर से ईश्वरीय, झगड़ा से झगड़ालू और कुल से कुलीन, अज्ञान से अज्ञानता। तो इसका जगह ए, डी हो जाएगा। अज्ञान से अज्ञानी होना चाहिए था और अज्ञानता हो गया इसमें, इसलिए ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, जो मुकदमा दायर करता है कौन सा शब्द है उसका? मुकदमेबाज, गवाह, प्रतिवादी, वादी। जो मुकदमा दायर करता है वो वादी होता है, और जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाता है वो प्रतिवादी होता है, और जो उसमें गवाह देते हैं वो गवाह होते हैं, जो किसी का बयान लिया जाता है। और मुकदमेबाज किसको कहते हैं? जो अधिकतर मुकदमा लिखवाते रहते हैं वो मुकदमेबाज होते हैं। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनेक पद के लिए शब्द क्या है? अनुदान, अनुपथी, अनुभवी और अनुयायी। राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुयायी। 62 का इनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है? तो वृद्धि संधि है, गुण संधि भी है और दी संधि भी है। हल संधि नहीं होती है, कोई संधि नहीं होती है। यड़ संधि होती है, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि, दी संधि, ये 5 संधियां होती हैं। स्वर संधि के भेद होते हैं। यथाशक्ति में समास कौन सा है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्री, अव्ययीभाव। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो ये अव्ययीभाव समास है। इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है? भारत के इतिहास में 15 अगस्त का बहुत महत्व है, सही बात है। रात उसका प्राण पखेरु उड़ गया, ये आपका गलत है। आज भी लाल बहादुर शास्त्री को याद किया, तो ये बात सही है। ये क्या आप मेरे साथ चलेंगे, ये भी ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये अशुद्ध है। रात उसका प्राण फिर उड़ गया नहीं, रात उसके प्राण फकेरू उड़ गए। कौन रस का स्थायी भाव क्या है? तो भय है, विस्मय है, शोक है, जुगुस्सा है। राइट आंसर आएगा सी, शोक। छंदों की गणना किस द्वारा की जाती है? शब्द, वर्ण, धातु और स्वर, वर्ण और मात्रा और वर्ण और पंक्ति। राइट आंसर आपका वर्ण और मात्रा के साथ किया जाती है। शेष, महेश, गणेश, दिनेश, सुरेश और जाति निरंतर जिगावे में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, अतिशयोक्ति, रूपक, अनुप्रास। इसका राइट आंसर सा की बार बार आवृत्ति हो रही है इसमें, तो इसमें डी हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देरीदा का जन्म कहाँ हुआ था? देरीदा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए नया होगा। अल्जीरिया,
अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अल्जीरिया में हुआ था। असरफियां लूटे और कोयले पर मोहर लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना, छोटे खर्चों में कंजूसी खाना। बी, सराहना के बिना योग्यता का व्यर्थ हो जाना। सी, स्वाभाविक दोषों का किसी अन्य कारण से और अधिक बढ़ जाना। और डी, एक व्यक्ति में होने वाली लाभ दूसरी वस्तु में हुई हानि में नष्ट हो जाना। तो आपका राइट आंसर जाएगा कि जैसे बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना लेकिन छोटी छोटी बातों में कंजूसी करना। तो आपका ए हो जाएगा इसमें राइट आंसर। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? घर की मुर्गी दाल बराबर, या चटमंगनी पटबिया, या चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, आम के आम गुठलियों के दाम। इसका राइट आंसर जाएगा आपका सी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ये बहुत कंजूस लोग होते हैं। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जय हिंद।